जो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो आंसर देख लीजिए। यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 ये इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 ये आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन जो है हमें लगता नहीं है बहुत ज़्यादा मन से बनाया गया है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में लगभग एक जैसी बात ही हो रही है। देखिएगा, मैं अभी क्वेश्चन को किनारे करके थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे आ जाऊँगा। ये हमने हाइड्रोजन एटम की एनर्जी स्टेट्स बनाई हैं, ये E1 ये E2। तो जो नीचे है वो लोअर एनर्जी स्टेट है, जो ऊपर है वो अपर एनर्जी स्टेट है, राइट। तो जहाँ अगर एटम इस जगह पे है तो कहेंगे इसके पास एनर्जी कम है, और जो अगर इस जगह पे है तो बोलेंगे इसके पास एनर्जी ज़्यादा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एटम को लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पर जाने के लिए करना क्या होगा। बाहर से एनर्जी लेना होगा। कितना एनर्जी लेना होगा, वैल्यू लेके मैं जैसे अगर बात कर लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। सपोज़ करिए E1 एंड E2 की जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी, ये आपकी 2 है और E2 जो है सपोज़ करिए 5 है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप समझ पा रहे हो ना कि हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जा कर के ये 5 आएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि लोअर स्टेट से हायर स्टेट पर जाने के लिए एनर्जी हमें चाहिए होगी, मतलब एब्जॉर्प्शन होगा ना कि एमिशन होगा। यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट 1 में, आइए ये कुछ गड़बड़ सड़बड़ लिखा है, अब रीड करोगे तो आएगा समझ में। मैं रीड करता हूँ। हाइड्रोजन एटम है, ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जंप किया है कहाँ से, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट। तो फिर ये एमिट क्यों करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा ना। यहाँ एमिट लिख दिया इन्होंने, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो एमिट करेगा कब, ये मान लो अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर का एनर्जी दे दिए तो ये यहाँ पे आ गया। अब एटम आपका इस जगह पे है, ये जो स्टेट है हायर एनर्जी स्टेट है, लेकिन ग्राउंड स्टेट नहीं है। ग्राउंड स्टेट होता है लोअर स्टेट। तो ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पे जो ये एटम है ये फनफना रहा है, ये ज़्यादा एनर्जेटिक है, स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करेगा, जितना इसने एब्जॉर्ब किया था उतना ही ये एमिट कर देगा और वापस ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ जाएगा। तो एमिशन कब होगा, समझ में आया। हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब आएगा तो जो डिफरेंस है वो एमिट कर देगा। फोटोन के फॉर्म में एमिट करता है, और एब्जॉर्प्शन कई फॉर्म में हो सकता है, मोस्टली फोटोन के फॉर्म में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्प्शन ओनली फोटोन के फॉर्म में होगा। एब्जॉर्प्शन होने को तो आप हीट के थ्रू एनर्जी दे सकते हैं, आप फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एनर्जी दे सकते हैं। कुल मिला के जैसे ही आप ना ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये E1 से E2 आ जाएगा, और ये स्टेबल नहीं है इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एमिट करेगा और ये यहाँ आ जाएगा। अब देखिए, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर, हायर टू लोअर एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये सही जा रहा है स्टेटमेंट कि हायर टू लोअर अगर हुआ तो यहाँ पर ये जो रेडिएशन निकलेगा, ये रेडिएशन का जो एनर्जी होगा ये कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो एनर्जी होगी ये E2 माइनस E1 के बराबर होगी। और ये जो आपका निकला है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है फोटोन की फॉर्म में। तो फोटोन में होती है फ्रीक्वेंसी, फोटोन में होती है वेवलेंथ। अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी को F लिख लें अगर, तो ये जो E होता है HF के बराबर होगा, और F यहाँ से आ जाएगा E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई H। अब आप कंपेयर कर लो यहाँ पे और यहाँ पे जो लिखा है सब कुछ सेम टू सेम है। ड्यू टू दैट ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो 1 जो है ना वो इनकरेक्ट है और 2 जो है वो करेक्ट है।